दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं जीके जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन को। तो आज के क्लास की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं भारतीय संविधान के अनुच्छेद से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और यह जो प्रश्न है काफी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछा जा सकता है। तो इसलिए आप वीडियो को बगैर स्किप किए हुए पूरा देखिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। तो पहला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन या निर्माण से संबंधित है? जी हाँ, संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है निम्न में से जो नए राज्यों के गठन या निर्माण से संबंधित है? तो अनुच्छेद 3 जो है नए राज्यों के गठन एवं निर्माण से संबंधित है। और नए राज्यों का गठन या 2 से अधिक राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो भारतीय संसद को। देख लेते हैं 2 नंबर प्रश्न को। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं? जी हाँ, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं? तो अनुच्छेद 12 से 35 तक में नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बात करिए 3 नंबर प्रश्न का। तो भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित है? जी हाँ, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जो नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 44 जो है नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित है। और बात करें डीपीएसबी क्या, तो संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक में दिए गए हैं। ये भी आप याद रखिएगा। डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। 4 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य में विधान परिषद का प्रावधान प्रदान करता है? जी हाँ, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य में विधान परिषद का प्रावधान प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 171 जो है राज्य में विधान परिषद का प्रावधान प्रदान करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 5 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? जी हाँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार निम्न में से वह कौन सा अनुच्छेद है जो भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 32 जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार जो है भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। और डॉक्टर अंबेडकर द्वारा अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और इसका दिल कहा गया है। तो ये भी आप याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों आप यहाँ तक आ गए, इसका मतलब आपको आज का क्लास का वीडियो पसंद आ रहा है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ मोस्ट वीवीआई टॉपिक से संबंधित प्रश्न बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं। और वैसे प्रश्न जो एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है। तो इसलिए आप वीडियो को बगैर स्किप किए हुए पूरा जरूर देखिएगा। 6 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद भेदभाव के खिलाफ अधिकार से संबंधित है? जी हाँ, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद है जो भेदभाव के खिलाफ अधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 15 जो है भेदभाव के खिलाफ अधिकार से संबंधित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात करें 7 नंबर प्रश्न का। तो सर्वप्रथम अनुच्छेद 356 का उपयोग कब और कहाँ किया गया था? जी हाँ, सबसे पहले अनुच्छेद 356 का उपयोग कब और कहाँ किया गया था? तो केरल में वर्ष 1959 को अनुच्छेद 356 का उपयोग किया गया था। और अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है, इसे आप याद रखिएगा। देख लेते हैं 8 नंबर प्रश्न को। तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 368 जो है संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वहीं बात करिए 9 नंबर प्रश्न का। तो संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ और यह किस अनुच्छेद में? जी हाँ, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ और यह जो है ये कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 352 में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 10 नंबर प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? जी हाँ, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? तो अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है। वहीं बात करें 11 नंबर प्रश्न का। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत चुनाव आयोग का प्रावधान किया गया? जी हाँ, भारतीय संविधान को कौन से अनुच्छेद के तहत चुनाव आयोग का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग का प्रावधान किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
बात करिए 12 नंबर प्रश्न का, तो अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान निम्न में से कौन से अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो अनुच्छेद 312 के तहत दिया गया है अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, यह जो प्रश्न है काफी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। 13 नंबर प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति भारत में राष्ट्रपति शासन घोषित कर सकते हैं? जी हाँ, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति भारत में राष्ट्रपति शासन घोषित कर सकते हैं? तो अनुच्छेद 356 के तहत भारत के राष्ट्रपति भारत में राष्ट्रपति शासन घोषित कर सकते हैं। 14 नंबर प्रश्न है, वित्त आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के डैश अनुच्छेद के तहत किया जाता है? जी हाँ, वित्त आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। और इसका गठन की अगर बात करें तो 1951 में वित्त आयोग का गठन किया गया था। देख लेते हैं 15 नंबर प्रश्न को, तो धन विधेयक को भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया? जी हाँ, धन विधेयक को भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 16 नंबर प्रश्न है, अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके लिए उत्तरदायी होती है? तो लोकसभा के लिए उत्तरदायी होती है अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्री परिषद। और अनुच्छेद 74 और 75 संसदीय प्रणाली से संबंधित है, तो ये आप याद रखिएगा। 17 नंबर प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का प्रावधान करता है? जी हाँ, यहाँ पे आपको गौर करने की बात है, यहाँ उपराष्ट्रपति की बात की जा रही है। तो संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का प्रावधान करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बात करिए 18 नंबर प्रश्न का, तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है? बहुत ही इजी प्रश्न है और यह जो प्रश्न है काफी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताना है कि वर्तमान में अपना प्यारा देश भारत के उपराष्ट्रपति कौन है। 19 नंबर प्रश्न है, ग्राम पंचायतों का संगठन भारतीय संविधान के डैश के तहत दिया गया? जी हाँ, ग्राम पंचायतों का संगठन भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो अनुच्छेद 40 के तहत दिया गया है ग्राम पंचायतों के संगठन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को, तो 20 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? जी हाँ, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो नागरिकता से संबंधित है? अनुच्छेद 5 जो है यह जो है नागरिकता से संबंधित है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों, ये थे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। सेशन अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव में शेयर जरूर करें। तो इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और डेली के वीडियो का फ्री में पीडीएफ प्राप्त करें। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।